Good morning, students. So here is the last part of the story. So we thought that how after more than 3 months she came back, and mother author is telling that मम्मी ने जो खाने पीने के लिए दिया, चाय दिया, कुछ रोटी दी. She was unable to speak. Her face has become pale. मतलब उनका चेहरा बिल्कुल ठंडी से सूखा पड़ चुका था. वो कुछ बोल नहीं पा रही थी. उनकी गर्दन जो इधर उधर हिल रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे अब उनका शरीर जवाब दे रहा हो. तो जब अब देखिए क्या होता है. आफ्टर द ओल्ड वुमन हैड रिकवर्ड सम वॉट, थोड़ा बहुत जब वो रिकवर कर पाई, शी टोल्ड अस दैट शी हैड बीन इल. तो उस धोबिन ने हम लोगों से कहा कि वो जो है बीमार थी. वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार. जस्ट वॉट हर इलनेस वॉज आई कैन नॉट रिमेंबर. अब आइजैक करें कि मुझे ढंग से याद नहीं है कि उनकी बीमारी क्या थी, लेकिन वो बीमार थी. शी हैड बीन सो सिक दैट समवन हैड कॉल्ड अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर हैड सेंट फॉर अ प्रीस्ट. अब वो कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा बीमार थी, किसी ने उनके लिए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने फिर जो है उन्हें प्रीस्ट के पास भेज दिया. समवन हैड इन्फॉर्म्ड द सन एंड ही हैड कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर अ कॉफिन फॉर द फ्यूनरल. और किसी ने उनके बच्चे को, मतलब उस धोबिन के बेटे को इन्फॉर्म किया. तो धोबिन के बेटे ने कुछ पैसा और जो कॉफिन होता है जिसमें डेड बॉडी को लिटाई जाती है और जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए व्यवस्था करवा दी. बट द Almighty had not yet wanted to take this pain-racked soul to himself. लेकिन वो जो Almighty means what? The God. लेकिन भगवान जो है अभी इस परेशान आत्मा को अपने पास नहीं बुलाना चाहते थे. She began to feel better. She became well, and as soon as she was unable to stand on her feet once more, she resumed her washing. Not just ours, but the wash of several other families too. उसके बाद वो अपने आप ठीक होने लगी. फिर वो ठीक हुई और जैसे ही ठीक हुई, जैसे वो अपने पैरों पर खड़ी होने लगी, वो तुरंत जो है कपड़े धुलने का काम स्टार्ट कर दी. सिर्फ हमारा ही कपड़ा नहीं था और कुछ फैमिलीज़ का कपड़ा था, उसको भी धुलना शुरू की. आई कुड नॉट रेस्ट ईजी इन माई बेड बिकॉज ऑफ द वॉश. द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड द वॉश वुड नॉट लेट मी डाई. और उस बूढ़ी धोबिन ने कहा कि जब मैं बेड पे पड़ी हुई थी तो मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, मैं बेड पे लेट भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये कपड़ा कैसे धुला जाए जो मैं ले करके आई हूँ. द वॉश वुड नॉट लेट मी डाई. ये जो धुलने वाला काम है कपड़े का, ये मुझे मरने भी नहीं देगा. विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल लिव टू बी 120, सेड माई मदर एज अ बेनेडिक्शन. अब माँ क्या कहती है? कि भगवान की कृपा से अभी आप 120 साल जिएंगी. एज अ बेनेडिक्शन. बेनेडिक्शन का मतलब होता है कि प्रेयर के बाद जो ब्लेसिंग दी जाती है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसके बाद हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, वैसे ही आशीर्वाद दिया माँ ने. गॉड फॉरबिड, व्हाट गुड वुड सच अ लॉन्ग लाइफ बी. भगवान ऐसा ना करे, उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, धोबिन ने, कि इतनी लंबी ज़िंदगी लेकर के करूँगी क्या मैं. द वर्क बिकम्स हार्डर एंड हार्डर, माई स्ट्रेंथ इज़ लीविंग मी. आई डू नॉट वॉन्ट टू बी बर्डन ऑन एनी वन. मेरा काम जो है दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो मेरा शरीर है वो मेरा साथ नहीं दे रही है और मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती. ये बात धोबिन ने मेरी माँ से कहा. ऑथर कहते हैं, द ओल्ड मैन मटर्ड एंड क्रॉस्ड हर सेल्फ एंड रेज्ड हर आईज टुवर्ड्स हेवन. अब उस बूढ़ी औरत ने तो वो थोड़ा बड़बड़ाई, अपने आप को देखा और फिर अपनी आंखों से ऊपर की ओर देखने लगी. Fortunately, there was some money in the house and mother counted out what she owed. इत्तेफाक से बात है, कुछ पैसे घर में पड़े हुए थे, माँ ने उसको गिना जितना उसको देना था. I had a strange feeling. The coins in the old woman's washed out hands seemed to become as very and clean and pious as she herself was. जैसे ही सिक्के, जो पैसे ग्रोशंस माँ ने उसको दिए, वो ऐसे चमक रहे थे उस बूढ़ी औरत के हाथ में जैसे कि वो चमकती थी. She blew on the coins and tied them in a kerchief. अब उस बूढ़ी धोबिन ने उस सिक्कों को ऐसे फूंका और फिर उसने जो है रुमाल में बांध लिया. Then she left, promising to return in a few weeks for a new load of wash. और उसने वादा किया कि वो जब फिर आएगी नया गट्ठल ले जाने कपड़े का. But she never came back. लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आई. The wash she had returned was her last effort on this earth. इस पृथ्वी पर अब उसकी आखिरी कोशिश यही थी जो कपड़ा उसने धुल करके वापस किया था. She had been driven by an indomitable will to return the property to its rightful owners.
उस धोबिन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी कि अपने काम को, इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है? इंडोमिटेबल क्या होता है? इंडोमिटेबल का मतलब कि मतलब एक स्पिरिट, हार ना मानने का। तो उसके अंदर ये स्पिरिट था हार ना मानने का, कि जिसकी प्रॉपर्टी वो लेकर के आई है उसको फिर उसी सही मालिक के पास वापस करना। तो फिलफिल द टास्क शी हैड अंडरटेकन, और जो काम उसने अपने ज़िम्मे लिया है उसको पूरा करने का वो स्पिरिट उसके अंदर था, वो जुनून, वो डिटर्मिनेशन उसके अंदर था। एंड नाउ एट लास्ट द बॉडी विच हैड लॉन्ग बीन नो मोर दैन अ ब्रोकन शार्ड, सपोर्टेड ओनली बाय द फोर्स ऑफ ऑनेस्टी ड्यूटी हैड फॉलन। और अंत में वो शरीर, जो कि ये बिल्कुल शरीर न रहा, एक टूटा हुआ हिस्सा कह सकते हो, ढांचा कह सकते हो, सपोर्टेड ओनली बाय द फोर्स ऑफ, और किसके बल पे वो शरीर चल रहा था? ईमानदारी और कर्तव्य, वो ड्यूटी जो उसके अंदर थी अब वो भी खत्म हो चुकी थी। द सोल पास्ड इन टू दोज स्पीयर्स वेयर ऑल होली सोल्स मीट। आत्मा, वो स्पिरिट अब उस बॉडी को छोड़ करके जा चुकी थी वहाँ पर जहाँ पर और सारे पवित्र आत्माएं मिलते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द रोल्स दे प्लेड ऑन दिस अर्थ इन वॉट एवर टंग ऑफ वॉट एवर क्रीड, किसी भी जात के हों, किसी भी उसके हों, जिस हम और आप सब जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी ऑल आर कैरेक्टर्स। तो वही बात यहाँ पर है कि ये पूरी दुनिया जो है एक नाटकीय मंच है और हमें अपना नाट्य दिखाना है, हमें अपना रोल निभाना और फिर हमें वापस चले जाना है। तो वही बात यहाँ पर है कि वो आत्मा अब जा चुकी है उन आत्माओं से मिलने जहाँ पर पवित्र आत्माएं रहती हैं। रोल्स दे प्लेड ऑन दिस अर्थ इन वॉट एवर टंग, जिस भी भाषा में, जैसा भी कास्ट रहा हो, जैसा भी रूप रहा हो, सबने अपना रोल, सबको अपना रोल यहाँ प्ले करना है और अंततः चले जाना है। I cannot imagine Eden without this washwoman. मैं इमेजिन नहीं कर सकता ईडन को इस धोबिन के बिना। I cannot even conceive of a world where there is no recompense for such effort. और मैं ऐसे दुनिया के क्या करूं, मैं ऐसी दुनिया में रह करके क्या करूं कि जहां पर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका कोई कंपनसेशन ना मिले, उसका कोई रिवॉर्ड ना मिले। ये बात आइजैक कहानी ख़त्म होते होते सोचते हुए ये कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ so that you can understand each and every point very clearly. Thank you, class.